हम सब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हमारी आंखें, कान, नाक और हाथ सब मिलकर हमें दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं। अपने सेंसेस से हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ये सेंसेस हमें हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करने का मौका देते हैं। हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां हमारे न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस मिलकर काम करते हैं। हम अपनी ओपिनियंस और बिलीफ्स बनाते हैं। ये बिलीफ्स हमारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज पर आधारित होते हैं। ये है परसेप्शन का नेचर। हर इंसान की परसेप्शन अलग होती है क्योंकि हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कितना रिलायबल है? क्या हम हमेशा सही देखते हैं या समझते हैं? क्या हमारे सेंसेस हमेशा सच बोलते हैं? कभी कभी हमारे सेंसेस हमें धोखा भी दे सकते हैं, या फिर हमारी परसेप्शन गलत हो सकती है। इल्यूजन्स और मिस इंटरप्रिटेशंस इसका सबूत हैं। हमारा दिमाग हमेशा समझने की कोशिश करता है। ये एक कांस्टेंट एफर्ट है जो हमारी सोच को शेप करता है। हम चीजों को कैटेगरीज में डालते हैं, उन्हें लेबल्स देते हैं, अक्सर बहुत जल्दी। ये लेबलिंग हमें चीजों को समझने में मदद करती है। हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जज करते हैं। ये क्विक जजमेंट्स कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। जल्दी ओपिनियन बनाने की इस टेंडेंसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारे रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है। इससे लोगों के बीच डिफरेंसेस आ सकती हैं। ये डिफरेंसेस कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले लेते हैं। इमेजिन करो, एक यंग मैन एक नए गांव में आता है। उसके चेहरे पर एक नई जगह को देखने की क्यूरियोसिटी है। वो धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चलता है, हर चीज को गौर से देखते हुए। उसे एक औरत दिखती है, सिंपल कपड़ों में खेतों में काम कर रही है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए हैं और उसकी आंखों में मेहनत की चमक है। उसका चेहरा धूप में झुलस गया है। उसकी त्वचा पर धूप के निशान हैं जो उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयान करते हैं। वो अस्यूम करता है कि वो एक मजदूर है, अपना गुजरा मुश्किल से कर रही है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं और वो सोचता है कि ये औरत अपनी जिंदगी कैसे जीती होगी। उस औरत पर तरस आता है। वो सोचता है कि ये औरत कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही है और उसके दिल में उसके लिए एक दर्द महसूस होता है। कुछ दिन बाद वो उसी औरत को गांव के मार्केट में देखता है। उसका पहला इंप्रेशन अभी भी उसके दिमाग में है, लेकिन वो क्यूरियस है। वो वेंडर से बात कर रही है, हंस रही है, मजाक कर रही है। उसकी मुस्कुराहट और हंसी से लगता है कि वो अपनी जिंदगी से खुश है। ऐसा लगता है वो सबको जानती है। उसका हर एक इंसान से रिश्ता है और वो सबके साथ अपनी जिंदगी के पाल बांध रही है। उसकी परसेप्शन उस औरत के बारे में बदलने लगती है। वो सोचता है कि शायद उसने पहले गलत समझा था। वो सोचता है कि वो औरत है कौन, उसकी जिंदगी के राज क्या हैं और वो इतनी खुश कैसे है। ये सवाल उसके मन में घूमते रहते हैं। एक शाम गांव में एक सेलिब्रेशन होता है। वो यंग मैन उस औरत को फिर से देखता है। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, उसका चेहरा चमक रहा है। वो विजडम और ग्रेस के साथ बात करती है। गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यंग मैन को रियलाइज होता है कि उसका पहला जजमेंट गलत था। उसने उसकी सिंपल अपीयरेंस को पॉवर्टी समझा था, उसकी मेहनत को मुश्किल समझा था। उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर डिसीविंग हो सकते हैं। सेक्शन 4, सच का अनफोल्ड होना। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने असम्पशंस को चैलेंज करता है और सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो उस औरत को जानता है, उसकी असलियत पता चलती है। पहले वो उसके बारे में गलत सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है। वो बहुत काइंड और जेनरस है। हर दिन वो अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो कितनी केयरिंग और थॉटफुल है। वो कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके नॉलेज और कंपैशन के लिए उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उसके बिना कम्युनिटी में एक खालीपन महसूस होता। वो थैंकफुल है कि अपने इनिशियल असम्पशन से आगे देखने का मौका मिला। उसने अपने दिल और दिमाग को खोलकर उस औरत को समझा। यह एक्सपीरियंस पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस सिखाता है। उसने सीखा कि हर इंसान को समझने के लिए वक्त और सब्र चाहिए होता है।
वो सीखता है कि सच्चा नॉलेज ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शन और ओपन माइंड से आता है। हर इंटरैक्शन एक नई सीख देती है, एक नया पर्सपेक्टिव देती है। यूज रियलाइज होता है कि जल्दी जज करने से हम सच से दूर हो जाते हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है और उस कहानी को समझने के लिए हमें अपने बायसेस को छोड़ना पड़ता है। सेक्शन 5, विजडम को अपनाना। जिंदगी एक डिस्कवरी का सफर है। हर वो इंसान जिससे हम मिलते हैं उसकी एक कहानी होती है। हर इंटरेक्शन एक सीखने और ग्रो करने का मौका होता है। आइए हम दुनिया को क्यूरियोसिटी से देखें, जजमेंट से नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि अपीयरेंसेस डिसीविंग हो सकते हैं। सच को समझने में वक्त लगता है। आइए हम ऐसी विजडम कल्टीवेट करें कि हम सरफेस से आगे देख सकें और अंदर की सच्चाई को देख सकें।